अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है रवाहा अहमद शेख। मैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स को फिज़िक्स और मैथ पढ़ाता हूँ। आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि आप ए लेवल्स में कैसे 6 सब्जेक्ट्स बड़े आराम से दे सकते हो। हाँ, ये आइडिया फ़िलहाल तो सूट कर जाएगा प्राइवेट स्टूडेंट्स को, लेकिन ये आइडिया कॉलेजेस अगर अडॉप्ट कर लें, मुझे लगता है बेहतरीन फ़ायदा होगा। और इसमें मुझे 2 पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। एक, कॉलेजेस में मई, जून, जुलाई जो पढ़ाई नहीं होती, वो टाइम भी यूटिलाइज़ हो जाएगा। दूसरा कि ए लेवल्स के बच्चे जानते हैं जब वो A2 में आते हैं उस साल, उन्हें ए लेवल्स को भी अच्छा करना होता है। उनको यूनिवर्सिटी टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो वो जो एक डबल-डबल मेहनत होती है ना, वो बड़ी ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी। तो शुरू करते हैं इस आइडिया को और समझते हैं कि ये आइडिया हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। एएस और A2 कंबाइन करके जब हम सब्जेक्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उसको कॉम्पोजिट कहते हैं और ज़्यादातर इसको एक्सेलरेटेड भी कहते हैं। मीन्स एएस और A2 मिलके देना। तो इफ़ यू आर अ साइंस स्टूडेंट, तो सबसे पहले मेरी एडवाइस ये है कि आप 1 जून से स्टार्ट करें और अक्टूबर में सिर्फ एक्सेलरेटेड मैथ पूरा दें। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ्स 8 आवर्स पर डे, क्योंकि आप सिर्फ मैथ कर रहे हैं, इनफ होगा इस पूरे सब्जेक्ट में ए स्टार स्कोर करने के लिए। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कैपेबिलिटी रखता हूँ और मुझे यकीन है पाकिस्तान में ऐसे बहुत से टीचर्स अवेलेबल हैं जो आपको ये चीज़ आराम से करा दें। तो मैथ अगर आपका शार्प है तो अगले जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उनमें वैसे ही मेहनत कम हो जाएगी। एंड दे आर, जैसे आपने अक्टूबर में मैथ दे दिया, अब आने वाले मई में आप फिजिक्स दे दीजिए पूरा कॉम्पोजिट, या केमिस्ट्री दे दीजिए। मई में अगर आपने फिजिक्स दे दिया तो अगेन जून से स्टार्ट किया और उसके ही फॉलोइंग अक्टूबर में आपने कॉम्पोजिट केमिस्ट्री दे दिया। इस तरह आप जो है विद इन 1 ईयर 3 ए लेवल्स के सब्जेक्ट से फ्री हो जाएंगे। और जैसे ही अक्टूबर में ये आपने अपना कॉम्पोजिट केमिस्ट्री भी दे दिया तो 3 सब्जेक्ट्स हो गए। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने आपको फुल फ्लेज्ड मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में अमूमन इन मंथ्स में वो टेस्ट आ जाते हैं। आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मजीद टाइम चाहिए तो जनवरी से लेकर मई तक भी आपको मजीद टाइम मिल सकता है, आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो टाइम भी शॉर्ट होगा और ऑर्गेनाइज हो जाएगा, बड़े आराम से इस पूरे ए लेवल्स के सफ़र को ज़बरदस्त कर सकते हैं। इनमें मेरी ये ओपिनियन है, 2 चीज़ें अगर आपके ओ लेवल से साथ होना और ए लेवल में भी कंटिन्यू की जाए तो आपको आगे प्रोफेशन में बहुत फ़ायदा होगा। वो क्या है? एक तो मैथ अच्छी होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट पे असर डालती है, वेदर कि आप साइंस वाले स्टूडेंट हैं या कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं। और दूसरी, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ओ लेवल्स में भी इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो ज़बरदस्त होनी चाहिए और ए लेवल्स में भी अगर आप हिम्मत कर सकते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर ज़रूर दो या उर्दू लैंग्वेज का पेपर ज़रूर दो। या ओ लेवल्स में मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि अगर कोई थर्ड लैंग्वेज आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अरबी, फॉर एग्जांपल जर्मन, फॉर एग्जांपल चाइनीज़, तो उसको ए लेवल में भी देना। तो ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे सकती है आगे प्रोफेशनल करियर में। दूसरा ओपिनियन, सेम स्ट्रेटजी से अगर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को देखा जाए तो वो भी इस तरह कर सकते हैं। 1 जून को स्टार्ट किया, पहले ही अक्टूबर में कॉम्पोजिट दे दिया बिजनेस स्टडीज, इन तीनों में आसान है। फिर उसके फॉलोइंग मई में कॉम्पोजिट दे दिया सिर्फ अकाउंट्स, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो 8 घंटे रोजाना, 6 डेज अ वीक, 7 डेज अ वीक, तो अटेम्प्ट करना आसान है। जैसे मैंने बताया, आपको टीचर्स बिल्कुल मिल जाएंगे इनको कराने के लिए। और फिर मई में जब सेकंड सब्जेक्ट से फ्री हो गए, अगले अक्टूबर में थर्ड सब्जेक्ट दे दिया, इकोनॉमिक्स दे दिया या कोई और सब्जेक्ट जो आपको सूट करता है। और इसी तरह इंटेलिजेंस है, हिम्मत रखते हो, तो मई वाले सेशन में जो आप अक्टूबर से मई में देना चाह रहे हो, 2 कॉम्पोजिट एग्जाम दिए जा सकते हैं। तो इस तरह आप 4 टू 5 6 सब्जेक्ट्स तक अटेम्प्ट कर सकते हो हर 4 टू 5 मंथ्स के जो है स्पैन के अंदर। ये पूरा आइडिया था। तो ये बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस रास्ते से अपने साइंस वाले ए लेवल्स को किया है और सारे स्टार्स लिए हैं, क्योंकि फोकस आ गया और क्योंकि इसमें सबसे पहले मैथ अटेम्प्ट कराया था। मैथ शार्प हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री या कह लीजिए इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग, इस पे भी असर आता है, ये भी शार्प हो जाएंगे।
तो ये इस पूरी वीडियो का आइडिया था, उम्मीद है आपको